दोस्तों, जब से वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तब से बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी के मंत्री और टीवी के एंकर तक सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं। हाल ही में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर बवाल मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को देश में धार्मिक युद्ध भड़काने वाला कहा। चलिए बताते हैं कि निशिकांत दुबे ने क्या कहा था। दरअसल निशिकांत दुबे ने कहा था कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है। इसे बंद कर देना चाहिए। इस देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब जिम्मेदार हैं। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान है। बीजेपी ऐसे बयानों से न तो इत्तेफाक रखती है और न ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। ये सबसे इतना साफ हो गया है कि बीजेपी अब कोर्ट के साथ भी आर पार की लड़ाई करने के मूड में हो गई है। लगता है कि बीजेपी अब सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर भी काबू करने के बारे में सोच रही है। इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के लोगों को रेडिकलाइज करार दिया। सुप्रीम बट इनफेलेबल, बट नॉट इनफेलेबल। बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों का क्रिमिनल केस का फैसला आया, किसी को सजा नहीं हुई। हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। CAA का कानून है, हियरिंग नहीं होती। क्या हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। किसको डरा रहे हैं ये लोग? अगर तुम पार्लियामेंट में बैठकर अपने अददी ताकत की बुनियाद पर मुझे मिटाने का कानून संविधान के खिलाफ बनाओगे तो मेरे पास चारा क्या बचता है कि मैं अवाम में जाऊंगा और फिर कोर्ट को जाऊंगा। बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि मोदी है तो सब मुमकिन है। उन्होंने बाबा साहब के बारे में भी याद दिलाया और संविधान की ताकतों के बारे में भी बोला। साथ ही उन्होंने बीजेपी को कड़ी फटकार भी लगाई। अब देखना होगा कि वक्फ बोर्ड की यह लड़ाई कहां तक जाएगी।